कोई भी इंसान धोखा क्यों देता है। दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे कोई भी इंसान धोखा क्यों देता है और इसको हम धार्मिक व ह्यूमन साइकोलॉजी से समझेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम हमें इस समय शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शांत मन हर मुश्किल का पहला अपने आप में एक उपचार होता है। यदि हम शांत मन से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रबल संभावना है कि वह काम अवश्य हो जाए। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद अपने आप को रिलैक्स फील पाओगे और आपको बताएंगे कि कोई भी इंसान धोखा क्यों देता है, इसमें आपके लिए क्या छुपा है, क्या वह आपके लिए बढ़िया है या बेकार। बस यार आप थोड़ा धैर्य बना के रखना, माँ कसम आपके लिए हर एक डाउट को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। आप अंत में खुश हो जाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अन्यथा वीडियो को डिसलाइक एवं कमेंट में भर भर कर गाली दे देना। भाई हो या बहन, अपनी आप फुल भड़ास निकाल देना। ठीक है यार, तो दोस्तों चलो हम सबसे पहले भगवत गीता की ओर से देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। भगवत गीता में स्पेशल तो कोई उपदेश नहीं है, लेकिन धोखा देने वाले के लिए भगवत गीता का उपदेश है कि ऐसे व्यक्ति से मन हटाकर अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि दुख इच्छा और उम्मीदों से उत्पन्न होता है। गीता के अनुसार काम, क्रोध और लोभ जैसे दुर्गुणों को त्यागना चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यक्ति को दुख सुख को समान भाव से देखना चाहिए और किसी पर भी अत्यधिक निर्भर होने से बचना चाहिए, क्योंकि जीवन में धोखा या दुख अस्थायी होते हैं, अर्थात इस संसार में दुख सुख का अनुभव पूरे जीवन रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो और आसानी से बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन तुम धैर्य बना के रखना। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि किसी भी इंसान से ज़्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि इससे आपके अंदर उम्मीद जागती है और किसी से उम्मीद रखना खुद का सबसे बड़ा कारण बनता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के अहम फैसले हमें खुद करने चाहिए और फिर बाद में इस फैसले पर अफसोस नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, प्रेम किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। प्रेम छीन कर या मांग कर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि प्रेम में त्याग करना पड़ता है। मतलब यह है कि हम किसी को चाहते हैं और हम उसको या किसी भी इंसान को अपने हर काम में एवं समय में याद करते हैं, तो वह हमारे दिल की भावनाओं से जुड़ जाता है। और यदि वह इंसान एकदम से हमारे साथ नहीं रहे या साथ छोड़ दे तो हमें दुख होता है, और उस दुख का कारण उम्मीद बताया गया है। आसान शब्दों में कहूँ तो किसी से इंसान दिल लगाता है तो कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर लगाता है, जैसे कि उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा या बनाऊंगी, और दिल को उससे बात करने से सुकून मिलता है, ये भी एक उम्मीद है। और गीता ये सिखाती है कि इंसान का अपना कोई नहीं है, वह खुद ही होता है एवं उसके कर्म ही उसको पहचान दिलाते हैं। एवं इंसान को जो भी फल मिलता है वह भी उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। एवं इंसान को उम्मीद सिर्फ ईश्वर से लगानी चाहिए, क्योंकि वह उसका मालिक होता है। और प्यार अपने आप से करो, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कोई साथ दे या ना दे। और दोस्तों मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि खुद पर दिया गया समय खुद की वैल्यू बनाता है और दूसरे के लिए दिया गया समय उसकी वैल्यू बनाता है। अब निर्णय आपको करना है कि किसकी वैल्यू बनाना है। तो दोस्तों अब कुरान की बारी है, उसके नज़रिए से देखेंगे कि धोखा देने वाले के साथ क्या होता है, वो क्यों धोखा देते हैं। और आपसे वादा करता हूँ इसके बाद आपको निचोड़ भी दूंगा कि वाकई ऐसा क्यों होता है। दोस्तों कुरान भी एक बहुत बड़ी धार्मिक किताब है, जिससे कि आपको इस 10 मिनट की वीडियो में तो पूरा बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपको मोटे तौर पर बता दूँ, जो शख्स इस्लाम में धोखा देता है वह इस्लाम से ही निकल जाता है। और कुरान से मालूम हुआ तो पता चला कि इंसान जब किसी इंसान के पीछे पूरी तरह पागल बन जाता है, यानी उसके लिए सब कुछ वही शख्स हो जाता है, तो रब फिर उसे ये एहसास दिलाता है कि उसके अलावा और कुछ भी है जीवन में। जैसा कि रब कहता है तो दुनिया वालों को राज़ी करता है, यानी किसी बात को लेकर उसको मनाता है तो वह फिर भी नहीं मानते। कभी वह नाराज़ तो कभी वह नाराज़। ए मेरे बंदे, तू मेरे लिए समय फारिग कर ले, फिर मैं तेरे सारे काम बना दूंगा।
तेरा पूरा जीवन संवार दूंगा। इस्लाम अकेले रहने पर जोर देता है। अकेले से मुराद ये नहीं कि आप किसी को अपना दोस्त ही ना बनाओ या फिर किसी से शादी ही मत करो, नहीं, बल्कि ये है कि इंसान अकेला ही कब्र में जाता है और अकेला ही आया था, और तो और मरने के बाद सवाल भी अकेले से ही पूछेंगे। तो वहाँ आपका सगा पिता, भाई, माँ कोई भी काम नहीं आएगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह अपने जीवन को सुबल बनाए, अच्छे कर्मों से और उस रब से प्रार्थना करके। तो दोस्त, आपको यहाँ तक शायद समझ आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। यदि नहीं तो रुकें, एमडी सर है ना, आपको और आसानी से बताता हूँ। तो दोस्तों, इंसान लालची होता है, वह अपने सारे काम किसी न किसी वजह से करता है। अब आपको छोड़कर गया तो इसमें आपकी तो गलती नहीं, कोई नहीं, कि आपकी गलती सिर्फ यह है कि आपने उस इंसान को टूट कर चाहा। तो हो सकता है कि घबराओ नहीं, क्योंकि अक्सर पेड़ से वह पत्ते गिर जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यार, कोई वजह रही होगी कि वह शख्स आपको छोड़ कर गया, बस उस वजह को ढूंढो, और यदि वह वजह आपको मिल जाए तो उस पे काम करो। यदि आपको लगे तो, क्योंकि कभी कभी इंसान हमारी कोई गलती की वजह से भी छोड़ देता है, और यदि कोई वजह नहीं मिले तो फिर यकीन मानना दोस्त, वह सिर्फ आपको किसी की वजह से छोड़ कर गई है, फिर आप ये छोड़ कर गया है। फिर आपको चाहिए कि आप अपने आप पर काम करिए, क्योंकि एक प्यार में ऐसा समय आता है कि वह आपकी औकात कंपेयर करती है किसी से, और यदि आपसे बेहतर मिल जाता है तो वह आपको छोड़ देता है, और ये बात हकीकत है। तो दोस्तों, फाइनल ये है कि आप अपने आप पर समय खर्च करो, अपना कोई गोल बनाओ और उसे बड़ी शिद्दत से पूरा करो, क्योंकि दुनिया हर कामयाब शख्स को ढूंढती है और उसी से दोस्ती करना चाहती है। आपके पास अब सबसे कीमती चीज़ है, वह है आपका समय। इसको किसी के ऊपर बेवजह व्यर्थ ना करना। तो दोस्तों, फाइनली ये कहता हूँ कि अपने ऊपर समय खर्च करोगे तो खुद की वैल्यू बनेगी, और किसी के ऊपर खर्च करोगे तो उसकी वैल्यू बनेगी। अब निर्णय आपको करना है कि किसकी वैल्यू बनानी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताना है, और ये मेरी पहली वीडियो है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।